नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे शरद पूर्णिमा के विषय में कि शरद पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और शरद पूर्णिमा के दिन का महत्व क्या है। बहुत सारे लोगों को मन में शंका है कि शरद पूर्णिमा 19 तारीख की है, 20 तारीख की है। तो मित्रों, हम लोग जो है सनातनी हैं, हम लोग वृंदावन के रहने वाले हैं, तो हम जो है शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन बहुत सुंदर महारास भगवान श्री कृष्ण ने किया था, और इस दिन जो है जैसे जिस दिन वृंदावन में शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है, उसी दिन हम लोग भी शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाना चाहिए। तो मित्रों, इस वर्ष 2021 में शरद पूर्णिमा का उत्सव बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न 19 तारीख को 20 तारीख को है, लेकिन आज हम यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। शरद पूर्णिमा का उत्सव जो है आपको 20 अक्टूबर 2021 को मनाना है। 20 अक्टूबर 2021 को शरद पूर्णिमा मानी जा रही है बांके बिहारी जी मंदिर में, और बांके बिहारी जी मंदिर में जिस दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, हम लोगों को भी उसी दिन शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाना चाहिए। तो मित्रों, शरद पूर्णिमा के दिन आपको करना क्या है, शरद पूर्णिमा के दिन के ऐसे उपाय क्या हैं जिसको करने से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक हो, किसी भी प्रकार की बीमारियों से आप दूर रहें। हर उपाय यहाँ पर आपको एक एक करके बताया जाएगा। मित्रों, आप शरद पूर्णिमा के दिन क्या क्या कर सकते हो, शरद पूर्णिमा के दिन यह उपाय करने से आपको क्या लाभ होगा। मित्रों, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी इस धरती पर आती हैं, और जो भी शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। मित्रों, यदि आप धन की समस्या से परेशान हैं, किसी भी प्रकार की धन से संबंधित आपके जीवन में परेशानी है, तो आप शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करें, माँ लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करें, जैसे कि श्री सूक्त इत्यादि, और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। और एक मंत्र का जाप है जो कि बीज मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार से आप इन मंत्रों का जाप करके आप माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपको क्या करना है। मित्रों, शरद पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनाने का विशेष महत्व है, और मित्रों इस दिन आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको डार्क रंग के, काले और हरे पीले इत्यादि कपड़े नहीं पहनने हैं। पीले कपड़े पहन सकते हैं, लाइट कलर के। इस दिन आपको सफ़ेद कपड़े धारण करना चाहिए, जिससे कि चंद्रमा की सीधी किरणें आपके ऊपर पड़े। में तो इस दिन चंद्रमा जो है, कहते हैं कि कहा जाता है कि इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो अमृत वर्षा करता है, क्योंकि इस दिन सभी ग्रह सभी नक्षत्र अपने एक ही स्थिति में होते हैं। कोई भी ग्रह नकारात्मक ऊर्जा अपनी नहीं छोड़ता है। इस दिन सकारात्मक ऊर्जा सभी ग्रह छोड़ते हैं, तो चंद्रमा जो है अपनी सकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं, जिससे को कि हमारे शास्त्रों के अनुसार अमृत वर्षा कहा गया है। तो शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है, अपने घर पर खीर बनानी है, और उस खीर का भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में वो खीर आप छत पर रखें। छत पर रखेंगे तो चंद्रमा की किरणें, जिसको कहते हैं ना कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है अमृत वर्षा करता है, तो वो अमृत की कुछ बूंदें आपकी खीर में जाएंगी, जिससे कि जो है उस खीर को ग्रहण करने से आपके जीवन में आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है वो ख़त्म होती है। तो उस दिन आपको क्या करना है, खीर बनाना है। खीर बनाने के बाद आप उसे छत पर ले जाएं। मित्रों, ऐसे ही आप खीर में रख देंगे तो हो सकता है चींटियाँ इत्यादि वगैरह, क्योंकि 2-3 घंटे कम से कम रखना चाहिए, तो हो सकता है उसमें चींटियाँ वगैरह आ जाएँ। तो आपको क्या करना है, एक बड़ी परात में पानी भर के रखना है, उसके बीच में आप खीर रखें और किसी जाली इत्यादि से उसमें ढक दें। मित्रों, उस दिन चंद्रमा की किरणें उसमें जाएंगी, तो वह जो है अमृत तुल्य, कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणें जो है उस दिन अमृत वर्षा करती हैं। तो यदि आप अपने घर पर उस दिन खीर बनाएंगे और छत पर रखेंगे, जिससे कि जो है चंद्रमा की शुद्ध किरणें उसमें आएंगी, जिससे कि आपको आपके जीवन में आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको लाभ होगा। तो आपको पहली बात तो आपको खीर बनाकर छत पर रखनी है, पहले भोग लगानी है। भोग लगाने के बाद आप अपनी छत पर रखें, जिससे कि अमृत की कुछ बूंदें उसमें आपके खीर में पड़ें। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि आप चावल की खीर की जगह आप मखाने की खीर भी बना सकते हैं, क्योंकि मखाना जो है माँ लक्ष्मी को बड़ा प्रिय है। तो उस दिन आप मखाने की भी खीर बनाकर भगवान को भोग लगाने के बाद छत पर रख सकते हैं। अमृत वर्षा जब होगी तो वो खीर जो है वो अमृत तुल्य। अमृत का मतलब क्या है मित्रों, बहुत सारे को होता है अमृत पी के अमर हो जाता है, ऐसा नहीं है। अमृत में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे कि आपका स्वास्थ्य जो है वो कभी ख़राब नहीं होता है, और जब स्वास्थ्य खराब नहीं होता तो स्वाभाविक बात है आपका जीवन लंबा होगा। करना है इस प्रकार से आप
शरद पूर्णिमा के दिन खीर घर पर बनाकर अपने जीवन में आ रही स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन और ध्यान कर सकते हैं। मित्रों, इस दिन व्रत भी आप रह सकते हैं। व्रत रहने जिस दिन आप उस दिन शरद पूर्णिमा के व्रत रहें, उस दिन आप सुबह जल्दी उठें। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप भगवान को ध्यान अर्चन और पूजा कर सकते हैं। उसके बाद भगवान की माँ लक्ष्मी की षोडशोपचार से पूजा करें। षोडशोपचार से पूजा करने के बाद आप जो है वो माँ लक्ष्मी का पूजन करें और सायंकाल के समय चंद्रमा को देखकर माँ लक्ष्मी का पूजन करने के बाद अपना व्रत खोलें। तो ये थी मित्रों जानकारी शरद पूर्णिमा के विषय में, इसकी सही तारीख और उस दिन आपको क्या करना चाहिए। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करके और एक लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।